दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ईयर स्टे सर्कल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही खास होने वाला है। क्योंकि एएलपी 29 अगस्त का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। और यहाँ पे पहले क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे कि यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारे पास दिख रहा है। ठीक है, कि कह रहा है कि चित्र का जल प्रतिबिंब बनाना है। आपको क्या बनाना है? जल प्रतिबिंब बनाना है। तो पेपर को थोड़ा सा हम लोग तेज करेंगे, जैसे कि टेक्स्ट बुक में लगाते हैं वैसे लगाएंगे थोड़ा सा, है ना, ताकि देखिए 1 मिनट तो हो गया। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसकी फिगर जल प्रतिबिंब बनाना है इसका हमें। ठीक है, इसका मतलब कि ए वाला जो पार्ट है हमारा, ठीक है, ए वाला जो पार्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है वो इधर को होगा, है ना, और ये ऐसे हो जाएगा, इधर को होगा। ठीक है, तो ये ऐसे बन जाएगा बिल्कुल भी। तो ये जल प्रतिबिंब हो गया इसका। अब आपको देखना है कि ए वाला जो कॉर्नर है ना वो नीचे आना चाहिए। तो नीचे तो आया है, यहाँ पे नीचे, यहाँ पे आ गया है, एक जगह है। तो क्या ये ऐसा फील हो रहा है? तो हाँ, ये तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, और एक जगह है यहाँ पे, तो ये तो सेम सेम बना है, तो ये गलत हो जाएगा। बाकी कॉर्नर इसका ऊपर ऊपर ही है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? जो ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट है, ठीक है, वो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि दिख के ही पता चल जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, ठीक है, तो आपको लिखना है कैसे? देखिए, आपको लिखना है यहाँ पे 5, ठीक है, उसके बाद लिखना है फरवरी 2018 यहाँ पे लिखना है। ठीक है, 2000 हमने 18 लिख दिया। को क्या था? मंडे था। इसने क्या बोला? मंडे था। ठीक है, तो मंडे हमने लिख दिया। कह रहा है कि 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल की बातें हो रही है। ठीक है, 8 अप्रैल 2019 को कौन सा होगा डे? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ऐसे कर लेना है, इनमें से माइनस कर लेना है। तो जैसे इनमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3। रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया? 3 आ गया। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे फरवरी आ गया। ठीक है, तो फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च आता है। ठीक है, फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च। अप्रैल को नहीं लिखना है। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ। अप्रैल को आपको नहीं लिखना है। ठीक है, अप्रैल को नहीं लिखना है, एक लास्ट वाला नहीं लिखते। ठीक है, तो इसका क्या होता है कि इसका 0 होता है और इसका कितना होता है? 3 होता है। ठीक है, तो इसको ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास 3 आ गया। ठीक है, बाकी यहाँ से देखेंगे तो 2018 है हमारे पास, और 19 को नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो 18 है, इसका मतलब कि ये लीप ईयर नहीं है, तो एक किसका होगा? ठीक है, तो देखिए 6 3 और 3 यहाँ पे। ठीक है, देखिए 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, और 1 यहाँ पे, तो कितने हो गए हमारे पास? 7। और 7 में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा? 0। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें 0 डे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे भी हमारा क्या आना चाहिए? यहाँ पे भी हमारा मंडे आ जाना चाहिए। ठीक है, तो मंडे हमारा, हाँ मंडे दिया है, तो मंडे हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कौन सी समूह आकृति बाकी सबसे अलग है? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, और ए भी एंटी क्लॉकवाइज है, और ए भी एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, बाकी एक ऐसा यहाँ पे दिख रहा है जो कि ये क्लॉकवाइज है, क्या सॉरी, ये सब क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये भी क्या क्लॉकवाइज है, ये भी क्लॉकवाइज है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए क्या होगा? डिफरेंट होगा। तो थर्ड वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक बिजली का बल्ब, ठीक है, एक बिजली का बल्ब कितना खरीद, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ ऐसे। एक बिजली का बल्ब है जो कि इतने रुपए में खरीदा गया था। ठीक है, तो आपका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4200, ठीक है, में खरीदा गया था। ठीक है, इतने रुपये खरीदा गया था। इसका मूल्य यदि 8 प्रति वर्ष की दर से कम होता है तो 1 वर्ष बाद, देखिए ये कम हो रहा है। क्या हो रहा है? कम हो रहा है। कम होने का मतलब सिंपली आपको निकाल देना है कि 100 में से आपको 8% निकाल दीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया? 92 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 100। ठीक है, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, फिर यहाँ पे 92 में 42 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये 2 से जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 दूना के 18 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास कितना? 4 दूना के 8 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 9 चौके 36 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 36 लिख लेंगे, तो हमारे पास आएगा कितना? 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा? 6 आ जाएगा, और 7, और यहाँ 8 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा राइट आंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अगला देखिए, हम लोग करंट अफेयर को नहीं करेंगे क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है करंट अफेयर का अभी से। ठीक है, करंट अफेयर नहीं करेंगे। देखिए एक चीज़ तो सही है कि एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 3 दोहरे शतक लगाने वाले कौन से बल्लेबाज है? तो रोहित शर्मा है, ये तो आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, कौन है? रोहित शर्मा। ठीक है, रोहित शर्मा। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। ठीक है, वीरेंद्र सहवाग लगाए, 2 ही बार लगाए हो। ठीक है, चलिए
इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो देखिए कार्बन जो हमारा क्या होता है CO2 है से शुष्क बर्फ बनना, ये भी हमारा क्या है, रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक प्लेटिनम तार का गर्म होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। लोहे का चुंबकीकरण, ये भी नहीं है, ठीक है। मक्खन का खट्टा होना, ये इसका रासायनिक प्रॉपर्टी है एक तरह से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। कह रहा है कि इसमें कितने त्रिभुजों की संख्या है, ठीक है। त्रिभुजों की संख्या देखिए, गिनने का तरीका, ये तो दो पार्टों में डिवाइड है तो आधा आधा गिन लेंगे, ठीक है। तो देखिए जैसे एक यहाँ पे गिने तो 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया, ठीक है। 3 दूना के कितना हो गया, 6 हो गया, कितना हो गया 6, ठीक है। अब इस एक इसको गिनेंगे, ये 7 हो गया, ये वाला हमारे पास 8 हो गया और इसको देखें तो ये 9 हो गया। मतलब कि ये 3 और इसमें ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 हो जाएगा। 9 हमारे पास होना चाहिए आंसर, तो 9 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि भारत में GST कितना होता है, तो इसको तो याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि 28% GST हमारा क्या होता है, लागू होता है, ठीक है। GST हमारा क्या होता है, गुड सर्विस एंड टैक्स, ठीक है। तो GST हमारा कितना होता है, 28% होता है, तो इसको रखना है, ठीक है। करंट अफेयर की चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। बाकी हर एक चीज़ें करेंगे, बस करंट अफेयर नहीं करेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे हम लोग। तो क्या कह रहा है कि एक धनात्मक पूर्णांक को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त जो योग है, इसी संख्या को 100 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या से इतने अधिक है, तो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए करना कैसे है आपको, ठीक है। सपोज कीजिए कि हम इसमें x ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, x ऐड कर रहे हैं। तो x ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, x प्लस 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हमारी क्या है, ग्रेटर है किससे, मल्टीप्लाई करने पे 100 से, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 10.06 में 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, x है ना, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000 और यहाँ पे ग्रेटर देन, और इसको यदि हम लोग ऐड कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1006 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को उधर कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू हमारे पास जो आएगा वो आ जाएगा आपका कि यक्स, ठीक है। और इसको इधर कर लेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 06, मतलब कि 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 6। तो वैल्यू हमारा 6 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू हमारा क्या होना चाहिए, 6 से ज़्यादा होना चाहिए। दैट मीन्स कि 6 से ज़्यादा होने का मतलब कि ऑप्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक तो 5 है जो 6 से कम है, ठीक है। यदि वैल्यू हमारा क्या होता है कि ऐसे दिया रहता है कि यक्स, ठीक है, लेस देन 6 दिया रहता है, तो हमारे पास क्या आता है, आंसर 5 आता है। लेकिन क्या दिया है, ग्रेटर देन 6 दिया है, इसलिए हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं हम लोग थोड़ा, ठीक है। तो आगे देखते हैं थोड़ा सा हम लोग। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग देख लें यहाँ पे तो कितना है कि यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 1 2 3, ठीक है। तो मतलब कि टोटल मिला के 6 हो रहे हैं, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपका है धातु, आपको पता है ना कि जो इस साइड होते हैं, मतलब कि जो आपका पीरियाडिक टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे सपोज कीजिए कि पीरियाडिक टेबल है, ठीक है। तो ये हमारे इधर के पूरे मेटल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होते हैं, मेटलाइड होते हैं, और यहाँ पे अधातु होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अधातु होते हैं पीरियाडिक टेबल में, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 8 और 9, ठीक है। मतलब कि 8 9 17, 17 तक तो ठीक है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ 10 से इतना, ये भी गलत है, ठीक है। 8 9 17 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इधर देखते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगा, कितना है, अच्छा 5 11 7 18, ठीक है। हाँ, तो यहाँ तक हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। कि अधातु जो होते हैं हमारे, ठीक है, आमतौर पर उनके बारीक कक्षा में इलेक्ट्रॉन क्या क्या होते हैं, जैसे कि 5 6 7 8 भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे किसी को भी हम ले सकते हैं, ठीक है। कार्बन को भी ले सकते हैं, तो कार्बन में तो वैसे 4 ही होता है। फ्लोरीन को ले लीजिए, ठीक है। किसको, फ्लोरीन को ले लीजिए, तो वहाँ पे आ जाएगा वैल्यू आपका। चलिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए आकृति में जल प्रतिबिंब बनाना है इसका, ठीक है। तो देखिए इसका जल प्रतिबिंब कैसे बनेगा, ये नीचे आ जाएगा क्रॉस वाला, ठीक है। ये बॉक्स भी नीचे आएगा, तो ये बॉक्स जब नीचे आएगा, ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा, ऐसे है ना। तो कैसे होना चाहिए, इसको ऐसे हो जाना चाहिए था। और ये जो गोला बना है, ठीक है, नीचे भरा है तो इसका मतलब ऊपर भर जाना चाहिए था, ठीक है। तो आपको देख के पता लग रहा होगा कि ये तो गलत है, पहली बात कि नीचे नीचे ही दे रखा है, ये उल्टा आ गया है तो ये भी गलत है, ठीक है। और ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ये जो यहाँ पे छपा है वो यहीं पे छप गया है, तो ये भी गलत हो सकता है। तो हमारे पास सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, कह रहा है कि परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग
किसे मापने के लिए किया जाता है? तो देखिए परमाणु कोई भी एटम हो गया, ठीक है, कोई भी एटम हो गया, यहाँ से इसका क्या होता है, रेडियस होता है, ठीक है, क्या होता है, रेडियस होता है। तो रेडियस क्या करता है, उसके आकार को बताता है। जो पेरीमीटर होता है एक तरह से उसके आकार को बताता है कि इसका आकार कैसा है, ठीक है। तो पारमाणविक आकार को वो बताएगा, ठीक है, न कि द्रव्यमान को, न तो संख्या को, न तो परमाणुकता को बताएगा, लेकिन वो किसको बताएगा, वो आपका बताएगा कि एटॉमिक साइज उसका कितना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आगे क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि 1 किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु पे कितने न्यूटन का बल लग रहा है, 20 न्यूटन का बल लग रहा है, तो त्वरण क्या होगा। तो फोर्स आपको पता है कि फोर्स बराबर क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। तो आपको त्वरण निकालना है तो क्या होगा, फोर्स अपान मास हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको फोर्स कितना है, 20 न्यूटन दे रखा है, तो और यहाँ पे कितना है, 10 है, ठीक है। मास कितना है, 10 है, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा वैल्यू हमारे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखिए त्वरण है, हाँ, तो त्वरण आपको पता है मीटर पर सेकेंड होता है, क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि शक्ति सूत्र है, ठीक है। देखिए P बराबर जो आपको वैल्यू होती है, जो पावर होता है आपका, क्या होता है, पावर जो होता है, ठीक है, W मतलब कि वर्क अपॉन, ठीक है, टाइम होता है। वर्क अपान क्या होता है, टाइम होता है, ठीक है, क्या होता है, वर्क अपान टाइम होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि वर्क अपान टाइम जो होता है P बराबर क्या होता है, W अपान T। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। इस प्रतिबिंब की कितनी दूरी पर बनेगा इसका प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए तो देखते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए लेंस का फॉर्मूला क्या होता है कि 1/f इक्वल टू 1/b, ठीक है, माइनस के 1 क्या हो जाएगा, u हो जाएगा, ठीक है। u आपको यहाँ पे निगेटिव लेना है, क्या लेना है, निगेटिव लेना है u को, ठीक है। तो u निगेटिव लेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्या लेंगे, u निगेटिव लेंगे। तो फोकस कितना है, 1/10 है, ठीक है। इस वाली वैल्यू को हमें b को निकालना है, और ये माइनस और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। इसको इस साइड भेजेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/10 माइनस के 1/20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/b हो जाएगा, ठीक है। यदि इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पे आएगा 20, तो हमारे पास हो जाएगा 20 माइनस के कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, ठीक है। और यहाँ पे 1/b हो जाएगा। ध्यान से दिए हम लोग देखें तो ऊपर से आएगा 10 और नीचे से आएगा हमारे पास 200, ठीक है, 200 और यहाँ पे 1/b हो जाएगा, ठीक है। ये 0 0 कट गया तो 1 कितना आएगा, 20 आएगा। इसकी वैल्यू कितना आएगा, 20, b की वैल्यू कितना आएगा, 20। तो कितने सेंटीमीटर दूर पे, 20 सेंटीमीटर दूर पे बनेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, समझ में आ गया तो ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों में जोड़ में से समरूप शब्द युग्म का चयन कीजिए, ठीक है। ओणम केरल का है, ठीक है, ओणम जो है केरल का, ठीक है। तो ये आपको देखिए, ये सब तो आपका जैसे कि एक ओणम एक त्यौहार है, ठीक है। बाकी ये सब आपका क्या है कि डांस है, क्या है, डांस है। तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि ओणम क्या है हमारे पास, ओणम एक त्यौहार है, ठीक है। केरल का क्या होगा, ओणम। यदि और कुछ यहाँ यदि कथकली दिया होता तब आपको कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। तो कथकली नहीं दिया है, ठीक है। और मोहिनी अट्टम, काली अट्टम ये सब दिया हुआ नहीं है, तो आपको पहचानने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सिंपली पहचान सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि इतने का लसा बताना है, ठीक है। एलसीएम देखिए सबसे पहले कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे 14 है, ठीक है, और यहाँ पे कितना है 35 है, और यहाँ पे कितना है 56 है। बस तुरंत देखेंगे ये सबसे पहले किससे कटेगा, ठीक है। तो 7 से कट जाएगा, किससे कटेगा, 7 से। तो 7 से कटेगा तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और 8 7 56, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ 2 से कटेगा, ठीक है, तो 1 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, फिर यहाँ पे 4 आएगा। तो अब 4 और 5 से कटेगा, तो 4 5 कितना होगा, 20 होगा। अब 20 में 2 का गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। 40 में 7 गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, मतलब कि 280 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये नहीं कि 2 से काटे 3 से काटे, ऐसा नहीं, आप जिसको जो कॉमन है उससे काट के हटाइए, ठीक है। चलिए अगला है कि हाँ, इसको हम लोग देखेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। कि दिल्ली में जो जामा मस्जिद है, ठीक है, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है भारतीय बादशाह ने, ठीक है, दिल्ली में जो जामा मस्जिद है किस भारतीय बादशाह के शासनकाल में बनवाया गया था, ठीक है। तो ये शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था, कब, शाहजहाँ के शासनकाल में बनवाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है।
तो क्या पूछ रहा है कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रखा है कि इसकी संयोजकता दे रखी है, ठीक है, तो आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। यहाँ पे एल्यूमिनियम लिखना है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्साइड लिखना है। तो इसने जो भी बोला है, ठीक है, बोला है कि इसमें एल्यूमिनियम की जो संयोजकता है वो 3 है, ठीक है, तो इसके नीचे 3 लिख देना है, ठीक है। और ऑक्सीजन की कितना है, 2 है, तो इसके नीचे भी 2 लिख देना है, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है, मतलब इसके यहाँ पे पहुँचा देना है, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा Al2 बन जाएगा, ठीक है, और O3 बन जाएगा। बस यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं कि श्री और कवि, ठीक है, श्री और कवि बोला है, तो मैंने बोला कि श्री और यहाँ पे कवि हो गया, ठीक है। दोनों आपस में कपल हैं, क्या है, ये दोनों कपल हैं, ठीक है, ये दोनों कपल हैं, ठीक है। उसके बाद इसने बोला कि जो श्री और कवि कपल है, ठीक है, कह रहा है कि श्री, ठीक है, दूसरे आगे श्री, ठीक है, श्री समूह बहनें हैं, ठीक है, जो श्री है, ठीक है, और एक सम्यू है, ये दोनों आपस में सिस्टर है, क्या है, सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर है। उसके बाद इसने बोला कि, ठीक है, इसने बोला ठीक है, अच्छा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ थोड़ा सा, पता नहीं कहाँ से आ गया। चलिए, तो कह रहा है कि सीरी, जो सीरी है, ठीक है, मतलब सीरी है, इसकी क्या है, बहन है, क्या है, बहन है। तो देखिए इसकी बहन कौन है, समूह है, ठीक है। तो कह रहा है इनका रिलेशन क्या होगा, तो इनका रिलेशन जो होगा ननद का होगा, किसका होगा, ननद का होगा, ठीक है। इनका रिलेशन किसका होगा, ननद का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे लोग बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये है क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि अल्फा और बीटा 0 है, यहाँ पॉलिनोमियल इतने तरह का है, तो इनके बीच क्रमों का योग बताना है, ठीक है, मतलब कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बताना है, ठीक है। क्या बताना है, बीटा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि 1/अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस b/a होता है, तो इसकी वैल्यू कितना 7/5 हो जाएगा, ठीक है। और c/a होता है, इसका मतलब कि 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 5 कट जाएगा तो हमारे पास 7/2 आ जाएगा। तो 7/2 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला 20, हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से स्थायी, ठीक है, हाँ, कह रहा है कि निम्नलिखित में से, हाँ, फोन टू हॉट पर्सनल हॉटस्पॉट, ठीक है, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको बंद कर देता हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है ना कि मतलब जो फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जा रहा है, हीट हो जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है स्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती है, ठीक है, कोशिका मृत कहाँ पे होती है, ठीक है। तो ये है आपका स्केलेरन कायमा, कहाँ पे, किस में होती है, स्केलेरन कायमा में होती है। जो स्थायी ऊतक होते हैं तो उसमें क्या होती है कि कोशिकाएँ जो होती है मृत होती है, किस में होती है, स्केलेरन कायमा में। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है, बायोलॉजी क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है, ठीक है। अगला है कि भीषण में, ठीक है, उदर गुहा के बाहर स्थित होता है, ठीक है, भीषण, ठीक है, जो भीषण होता है वो अंडकोश की थैली में उदर गुहा के बाहर होता है, ठीक है। तो आपको पता ही होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 72 को गुणा करने पर, ठीक है, एक पूर्ण वर्ग बन जाए, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि 72 है, ठीक है, तो 72 का आपको क्या करना है कि एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 2 से काटेंगे तो 36 आएगा, ठीक है, फिर 2 से काटेंगे तो आपका कितना आएगा, 18, ठीक है, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। फिर 2 से काट लेंगे, ठीक है, सॉरी 3 से काट लेंगे, 3 आ जाएगा। फिर 3 से सब मिला जुला के ना आपको पेयर बनाना है, क्या बनाना है, पेयर। जैसे एक इसका पेयर बन गया, एक इसका, लेकिन 2 का नहीं बना तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका पेयर बना लेंगे, ठीक है। तो 72 था, 72 का दुगुना कर लेंगे, 44 हो जाएगा। 44 जो हमारे पास है एक स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट। तो हमने मल्टीप्लाई किससे किया, 2 से किया, बस इतना ही करना था आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे कह रहा है कि एक आदमी पूर्व की ओर 15 किलोमीटर यात्रा करता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको ऐसे करना है कि आपको ऐसे बना लेना है, वो यहाँ पे लिखना है नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। तो उसने बोला है कि पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चला, कितना चला, 15 किलोमीटर चला, ठीक है। फिर वो अपने दाएं मोड़ के 20 किलोमीटर चलता है, तो दाएं मुड़ गया और 20 किलोमीटर और चला, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, चलिए उसके बाद उसने क्या किया कि इसके बाद वह बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है। तो बाएं मुड़ता है और 30 किलोमीटर चलता है, तो बाएं मुड़ा और 30 किलोमीटर चला उसने, ठीक है, ठीक है। वो फिर उसके बाद वह दाहिने मुड़ता है और 40 किलोमीटर चला, ठीक है, तो वो दाहिने मुड़ गया, ठीक है। अब कितना चला वो 40 किलोमीटर चला, कितना चला, 40 किलोमीटर चला, ठीक है। कह रहा है कि आरंभ बिंदु, ठीक है, आरंभ बिंदु और गंतव्य के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो आपको ऐसे देखना है, ठीक है,
कि एक इसको मिला देना ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जैसे ऐसे ऐसे इसको मिलाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये 15 और ये हमारे पास 30 कितना हो गया, ये 45 हो गया। कितना हो गया भैया, 45 हो गया। ये हमारे पास 20 और ये हमारे पास 40, तो ये हमारे पास हो गया 60 हो गया। कितना हो गया, 60। तो अब इनका हमें निकाल लेना है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना है, ठीक है। किससे निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेना है। तो आपको देखना है कि इसका कितना आएगा, 3600 आ जाएगा, ठीक है। और इसका आएगा 25, ठीक है। और 20 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सब मिला जुला के आएगा 2 5 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 5। तो देखेंगे कि ये हमारा किसका स्क्वायर है, तो ये 75 का स्क्वायर है। किसका है, 75 का। तो ऐसे आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग ले चुके हैं, ठीक है। कहाँ गया क्वेश्चन, ठीक है। कह रहा है कि एक लंगर लगी नाव लहरों से घिरी हुई है, ठीक है। उसके एक तरंग शीर्ष की दूरी जो है वो 80 मीटर है और लहर की गति जो है वो 20 मीटर प्रति सेकेंड है। नाव तक उस तरंग शीर्ष को पहुंचने में आवश्यक लगा समय कितना होगा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो टाइम पूछा है, तो टाइम बराबर हम लोग जानते हैं कितना होता है कि डिस्टेंस अपान के स्पीड होता है, ठीक है। क्या होता है, डिस्टेंस अपान के स्पीड। तो 80 मीटर यहाँ पे है और 20 यहाँ पे है, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो 4 सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, ठीक है, कि इसकी क्या वैल्यू होगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, ये माइनस के 70 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 से काट देंगे। तो 70 प्लस के यहाँ पे 7 चौक 28, तो 7 आ जाएगा। तो 63 आएगा, वो भी माइनस का, ठीक है। तो 63 हमारा माइनस का आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि एक, हाँ, एक थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ, बस एक सेकेंड रुक जाइए, ठीक है। तो देखिए इसको, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, प्यास लग जा रही है, ठीक है। और प्लस एक तो वीडियो बनाते टाइम तो हम लोग वो फैन भी नहीं, फैन तो ऑफ ही रहता है, चलता भी नहीं है। तो फैन चलेगा तो आवाज़ आएगा ज़्यादा, ठीक है। चलिए तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तो काम की बात यही है कि आपको यहाँ पे लिखना है 84, ठीक है। क्या लिखना है, 84% लिखना है, ठीक है। बाकी 84 किसके बराबर है, इसने दे रखा है कि 63 के बराबर है, ठीक है। तो आपको कह रहा है कि पूरा अंक कितना होता है, तो किसी भी एग्जाम में पूरा अंक 100% होता है। इसको यक्स मान लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगा 63/84, ठीक है, इंटू कितना आ जाएगा 100, ठीक है। इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 9 9 साते 7 बार में, ये 12 साते 84, 7 कट गया, 12 आ गया। 3 से इसको काट देंगे, 3 बचेगा। और यहाँ पे आएगा 4, 4 से इसको काट देंगे, 25 आ जाएगा। और 25 यहाँ 75 आ जाएगा, तो 75 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कहाँ बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है कि ए प्लस बी, ठीक है, मतलब ए और बी एक काम को कितने दिनों में करते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी मैंने लिख दिया यहाँ पे, एक काम को करते हैं अपना 40 दिन में करते हैं। कितने दिन में करते हैं, 40 दिन में। और बी और सी भी करते हैं, तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान से देखेंगे, क्योंकि डाटा लिखने में यदि गलत हो जाएगा तो क्वेश्चन करने में तो बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है। सी और ए की बातें करें तो ये 24 दिनों में करते हैं, ठीक है। सी और ए मिलकर कितने दिनों में करते हैं, 24 डे में करते हैं, ठीक है। तो इन सब का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आप करते करते आपको इतना याद हो जाएगा कि इनका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 120 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे कि इनको यदि हम लोग काटें तो यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है, ठीक है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगी और इसकी वैल्यू कितना आएगा, 4। थोड़ा सा पेन चेंज कर ले, काफ़ी टाइम से एक ही पेन चल रहा है, ठीक है। चलिए लाइट तो कट गया, ठीक है। थोड़ा सा मैं देखता हूँ नेचुरल, ठीक है। थोड़े बहुत लाइट आ रहे हैं, कोई बात नहीं, फेस नहीं दिखेगा चलेगा, आवाज़ सुनाई दे रहा है, इतना ही बहुत है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे, हाँ, क्या मैं बता रहा था कि इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड हम लोग करेंगे इससे, ठीक है। तो कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। तो देखिए यदि हम सबको जोड़ दें, ठीक है, सबको यदि यहाँ पे क्या करें, जोड़ दें, तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगा ना, 2a + b + c आएगा, ठीक है। इतना आएगा, इतना आ जाएगा। इसके बाद ये वाले इन सबको जोड़ लेंगे तो कितना आएगा, 12। इसको काट देंगे तो 6 आएगा, ठीक है। 6 मतलब इसकी वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो सिंपली आपको इतना ही करना था, ठीक है। अब देखिए यदि आपको a + b की वैल्यू कितना है, 6 है। तो यदि हम लोग ध्यान दें कि यहाँ पे b और c या a और c की वैल्यू देखें, c और a की वैल्यू देखें, तो कितना है, 5 है, ठीक है। तो यदि हम लोग b की वैल्यू निकाल लें, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर मैं कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे निकालता हूँ, ठीक है। कि यदि मैं b की वैल्यू निकालूँ तो b की वैल्यू कैसे निकलेगा कि b की वैल्यू, ठीक है, और यहाँ पे 6 माइनस के a वाली कर लेंगे कि c माइनस के a कर लेंगे, ठीक है, c प्लस के, मतलब कि 6 माइनस के 5 कर लेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। इसका मतलब समझे आप कि जो इसकी एफिशिएंसी है ना वो कितना है,
1 है, ठीक है। तो यदि बी को काम करना होगा तो 120 में, ठीक है, 1 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 120 से, तो 120 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120। तो एक तो ऑप्शन यहाँ पे है, एक यहाँ पे, तो ये तो दोनों गलत हो गया, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं कि देखिए यहाँ पे ए की भी बातें कर लेते हैं कि ए का कितना आया होगा। तो हमें इन सबका तो पता है, तो बी सी का पता है, तो बी सी का कितना है 4 है, ठीक है। तो ए का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ए का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो 120 को, ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 आ जाएगा, ठीक है। तो 60 यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, बस एफिशिएंसी से यहाँ पे मतलब रखना है और किसी से नहीं रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कह रहे हैं कि एडोब सिस्टम, ठीक है, भारतीय अमेरिका सीईओ कौन है, तो इसको तो ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। शांतनु नारायण है, ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो चीज़ें आपको रहे, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन सही है कि देखिए वनस्पति भागों में बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना क्या कहलाता है, तो इसको बोलते हैं कि टिश्यू कल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टिश्यू कल्चर बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे कह रहा है कि, ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो दिख जाएगा, ठीक है। क्या है कि कह रहा है कि शिक्षक छात्र को बताता है कि यदि आप अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो आपको कक्षा में आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे मान्यताएं क्या है कि अनुशासन शिक्षण को प्रभावी बनाने का एक तरीका है, ठीक है। उसके बाद शिक्षक खुश होंगे कि कक्षा में ऐसा कोई छात्र नहीं है जो अपने कार्य को समय पर नहीं करता हो, ठीक है। तो देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, ठीक ठीक है। इन्होंने बताया कि शिक्षक छात्रों को बताते हैं, ठीक है, कि अपना होमवर्क पूरा कर नहीं करेंगे तो अपने कक्षा में आने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि जो शिक्षण है उसको क्या करेगा, प्रभावी करेगा। ये एक तरह से अनुशासन का काम है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बॉक्स बना है, ठीक है। तो एक बॉक्स यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। दूसरा बॉक्स आपको दिख रहा है, इसी की तरह आपको बॉक्स ढूंढना है, ठीक है। इसी की तरह क्या करना है, बॉक्स को ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे कि इनमें से हम लोग देखें, ठीक है, तो एक बॉक्स हमारे पास यहाँ पे है, एक बॉक्स यहाँ पे भी है, ठीक है। तो एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है। दूसरी चीज़ें हैं, एक बॉक्स इसके नीचे देखिए कैसा लगा है, यहाँ पे ऐसा लगा है, यहाँ पे भी ऐसा है, इसके नीचे और यहाँ पे एक कैसा लगा है। तो आपको 2 3 है ना 6 को देखना है कि किस किस में है। तो 2 3 6 पहले में है, ठीक है, और किस में है 2 3 6 और किसी में नहीं है। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको भी आप मैच करा सकते हैं, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होता है, बस आपको ध्यान से देखना है और उसको बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत, ठीक है, आयत से समान परिमाप वाला एक समचतुर्भुज बनाया जाता है जिसका कोण कितना है 60 डिग्री है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। चलिए तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए देखिए, तो पहले तो इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है कि जो रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है, ठीक है, वो हमारा होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि 2 इंटू कितना हो जाएगा 10 और 1 6 16 हो जाएगा, ठीक है। 16 दूना का 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। तो 32 तो पेरीमीटर आ गया। ये पेरीमीटर किसके रोम्बस के बराबर है, ठीक है। मतलब कि जो रोम्बस का आपका क्या है एरिया, मतलब कि फिगर है, उस पेरीमीटर है उसके बराबर है, ठीक है। तो सपोज कर लीजिए कि मैं ऐसे रोम्बस एक बना लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा सपोज करना है कि ये हमारे पास एक रोम्बस है, ठीक है, ये हमारे पास रोम्बस है। तो हमने बना लिया इसको। अब क्या करना है कि यहाँ पे मैंने इसने बोला है कि एक जो एंगल है ना वो 60 डिग्री है। एक एंगल जो है वो कितना है 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो देखिए यदि हम देखें तो रोम्बस के जो चारों साइड होते हैं इक्वल होते हैं, तो हम 4 से डिवाइड कर लेंगे। तो एक साइड इसका आ जाएगा 8, एक साइड कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। मतलब कोई एक साइड ए हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो एरिया आप यदि हम लोग अब यहाँ से एंगल दिया हो और हमारे पास साइड दिया हो उसका, तो हम लोग एरिया जो निकाल लेंगे, ठीक है, कि ए स्क्वायर, ठीक है, साइन थीटा से, किससे ए स्क्वायर साइन थीटा से। तो जो वैल्यू आ जाएगा यहाँ पे ना, तो ए स्क्वायर मतलब कि 8 का कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, इंटू साइन 60 यहाँ पे लिख देंगे कि साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू आपको पता होगा कितना होता है, √3/2 होता है, ठीक है। तो इसको काट देंगे तो कितना आएगा 32 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 32, रूट में कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि नेशनल एसोसिएशन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द सर्विसेज कंपनी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इनका नाम था
देवजानी घोष, क्या नाम था? देवजानी घोष, ठीक है। तो इनको ज़्यादा ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है। हमें रीजनिंग, मैथ और साइंस को अच्छे कवर करना है। देखिए अब इसका जल प्रतिबिंब बनाना, सॉरी मिरर बनाना, तो इसको इससे बनाएंगे तो बन गया, ठीक है। बाकी ये ऐसा है तो ये नीचे ही रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। ये इसके तरफ से ऐसे हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको ऐसे बना लेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन सा है, तो एक तो ये वाला मैच कर रहा है, ठीक है, और एक ये वाला मैच कर रहा है। बाकी ये दोनों तो गलत हो गए, ठीक है। या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे कि जो ये वाला फिगर है ना, ये वाला, ठीक है, ये सेम सेम है। क्या क्या है? सेम सेम है। तो सेम सेम तो होगा नहीं, ठीक है। तो हमारे पास डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे कह रहा है, ठीक है, कि तार की लंबाई दोगुनी करने पर, ठीक है, तार की लंबाई दोगुनी करने पे जो मीटर किस प्रकार प्रभावित होगा, ठीक है। मीटर किस प्रकार प्रभावित होगा, तो जो उसका क्या होगा, जो रीडिंग है इसका, ठीक है, जो रीडिंग है वो किस प्रकार प्रभावित होगा, तो ये इसकी आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये इसकी आधी हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगा? आधी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस हमारा क्या हो जाता है? आधा हो जाता है, ठीक है। आपको मैं ऐसे बता देता हूँ थोड़ा सा कि देखिए आर बराबर क्या होता है? रो एल अपान एरिया होता है, ठीक है। यदि इसको दोगुना कर लिए, क्या कर लिए? दोगुना कर लिए, ठीक है। तो दोगुना करने का मतलब कि ये R/2 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो R/2 हो जाएगा, इसका मतलब आप समझ रहे हो, ठीक है, कि क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू कम हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में से कोई इकाई नहीं है, ठीक है। तो डेंसिटी की कोई इकाई नहीं होती है, ठीक है। आपको मैं डेंसिटी बता देता हूँ कि ये रो बराबर होता है, ठीक है। ये देखिए ये डेंसिटी नहीं है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये डेंसिटी है यहाँ पे। तो डेंसिटी बराबर यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मास पर यूनिट वैल्यूम, ठीक है। इसका यूनिट भी मैं आपको बता देता हूँ कि केजी पर मीटर क्यूब होता है, केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये वैल्यूम है, ये मास है, ठीक है। तो इसका ठीक है, जो डेंसिटी है, ठीक है, ओह सॉरी, डेंसिटी का तो यूनिट है, सापेक्षिक घनत्व का नहीं होता, रिलेटिव डेंसिटी का नहीं होता है, ठीक है। रिलेटिव डेंसिटी का नहीं होता, सॉरी, ठीक है। इसका तो खुद ही आ रहा है यहाँ पे, रिलेटिव डेंसिटी का नहीं होता। रिलेटिव में कोई भी चीज़ रहेगा तो उसका डेंसिटी नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। अगले यहाँ पे है कि चेंज करने पे बताना है, ठीक है, कि कितना आएगा वैल्यू, ठीक है। RHS और LHS दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो देखिए इन सब क्वेश्चनों में सबसे पहले हम लोग नीचे से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। ये मेरा मतलब कि मैंने बहुत सारे पेपर जितने भी लगाए हैं मैं नीचे से ही करता हूँ, ठीक है। तो या तो वो थर्ड होता है आंसर, या तो वो फोर्थ होता है, ठीक है। रेयर केसेस में सेकेंड होता है। तो हम लास्ट में फोर्थ से उठाते हैं, ठीक है, और उन वैल्यू को चेंज करते हैं क्योंकि उसके अकॉर्डिंग टू देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, 6 है, इंटू है, +4 है, +2 है, और यहाँ पे कितना है, 16 है। मतलब कि यहाँ पे 24 और यहाँ पे 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। इसका मतलब कि हमें इन चीज़ों को कम करना है, ठीक है। हमें इन चीज़ों को क्या करना है, कम करना है। तो कम करने का मतलब हमें एक चीज़ कर सकते हैं कि 4 की जगह 2 कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम लोग ये भी कर सकते हैं, ठीक है, कि कोई किसी वैल्यू को और भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि 6 को और 4 को चेंज किया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जहाँ पे इंटू था वहाँ पे हमने प्लस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है, इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 6 दूना के ये 12 हो जाएगा, और ये हमारे पास 4, तो ये आ जाएगा 16, ठीक है। तो कहाँ से करना है आपको, नीचे से क्वेश्चन को करना है, ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को, ठीक है। बाकी कैलकुलेशन तेज करेंगे ना तो हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। कह रहा है कि किसी घन के कोरों की लंबाई का योग, ठीक है, एक वर्ग के परिमाप का आधा है, ठीक है, एक वर्ग के परिमाप का आधा है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है। क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, ठीक है। किसी घन के कोरों की जो लंबाई होती है, घन का कोरों की जो लंबाई होती है, मतलब कि टोटल हमारे कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 6 होते हैं। मतलब कि जैसे देखिए कि 1 2, जैसे घर ही हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, 12 हो जा रहा है टोटल, तो 12 हो गया, ठीक है। फिर उसके कह रहा है कि यदि घन का आयतन वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो वर्ग का एक भुजा की लंबाई क्या होगी, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है, क्वेश्चन। चलिए तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बता रहे हैं तो क्वेश्चन में टाइम लगेगा, ठीक है। यदि मुझे भी करके जाना होता तो करके हम भी निकल जाते, ठीक है, लेकिन एक्सप्लेन भी करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि घर, सपोज कीजिए कि मैंने एक घर बनाया यहाँ पे, ठीक है, क्या बनाया, एक घन बना दिया। तो एक घन बनाया, घन कैसे होता है आपको पता है, ठीक है, कि हमारे पास घन हो गया, ठीक है। यदि मैं इसको ऐसे बना दूँ, ठीक है, तो कुछ ये ऐसा बन गया, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे जो इनके कोरों का योग होगा ना, ठीक है, कह रहा है कि कोर इनकी लंबाइयों का योग होगा, जो यदि हमने इसको x माना, क्या माना, x, तो इनका जो टोटल होगा वो 12x हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि एक वर्ग का परिमाप का आधा है। तो यदि कोई वर्ग है, ठीक है, और उसको हमने माना a है इसका, ठीक है, तो इसका जो परिमाप होगा ना वो 4 इंटू साइड होगा, दैट मीन्स कि क्या होगा, 4 इंटू a होगा, ठीक है। इसका आधा है, इसका आधे के बराबर है इतना, तो इससे कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 इससे कटेगा, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट इसमें क्या है, ठीक है, कि ये हमारे पास आ गया 6x बराबर कितना हो गया, a आ गया,
ठीक है। अब इसने क्या बोला कि कह रहा है कि यदि घन का जो आयतन है, ठीक है, वर्ग के आयतन के बराबर है, ठीक है, मतलब कि यदि हम इसका आयतन निकालें तो एक्स क्यूब आएगा, ठीक है, और इसका क्षेत्रफल निकालें तो ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। इसका मतलब कि ए स्क्वायर बराबर क्या होगा, एक्स क्यूब होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ से यदि हम लोग देखें कि यदि हम लोग यहाँ पे क्या करें कि जो वैल्यू इसने बोला है, जो बात इसने बोला है कि यदि हम लोग यहाँ पे जो देखें तो यहाँ से यदि हम लोग इसका निकालें, ठीक है, इसका हम लोग क्या करें कि आयतन यदि निकाले तो यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो हमारे पास एक चीज़ें आएगी, ठीक है, कि यदि दोनों का क्यूब कर ले, क्या कर ले, क्यूब कर ले, तो हमारे पास 216 यक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमारे पास ए क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो यदि मैं इसको ए स्क्वायर इंटू ए लिखूँ, ठीक है, तो क्या ए स्क्वायर बराबर हम इसको इस वाले वैल्यू को लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 216 एक्स, सॉरी क्यूब होगा ना जी, क्यूब, ठीक है, बराबर यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा इंटू क्या हो जाएगा ए वैल्यू इससे कट जाएगा। तो ए की वैल्यू कितना आ गया आप बताइए, ए की वैल्यू 216 आ गया, ठीक है। ये था क्वेश्चन हमारा, ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन रहेंगे तो खैर इसमें टाइम तो लगेगा, कोई नहीं, कुछ सीखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2018 में उपलब्ध जानकारी के अनुसार हमें मतलब बिहार के राज्यपाल कौन बने थे, तो सत्यपाल मलिक बने थे, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अभी करंट में आपको देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ें हैं, ठीक है, कि ये देखिए किस में आपको दिख रहा है, ठीक है, किस वाले फिगर में आपको ऐसा दिख रहा है, क्या पहले में दिख रहा है, नहीं पहले में तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। और क्या आपको दूसरे में दिख रहा है, ठीक है, नहीं दिख रहा है दूसरे में, तीसरे में थोड़ा बहुत दिख रहा है, चौथे में भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब न तो इसमें होगा, ठीक है, इसमें हो सकता है, और इसमें ध्यान से देखेंगे हम लोग इस वाले वैल्यू को, ठीक है। देखिए फिगर ऐसे दे रखा है, ठीक है, फिगर हमारा कैसे दे रखा है कि ये ऐसे दे रखा है, ठीक है, फिर ऐसे दे रखा है, ठीक है, फिर ऐसे दे रखा है ना। तो इसके अकॉर्डिंग टू चलना है, इसके अकॉर्डिंग टू चलना है कि ये क्या क्या दे रखा है, ठीक है। तो इसको ले लेंगे ऐसे ऐसे, ठीक है, ये वाला ले लेंगे, यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य तत्वों वाले परमाणु के साथ संयोजित होकर बड़े अणु उत्पन्न करते हैं। देखिए जो कार्बन होता है हमारे पास ना, ये इसके 2 और 4 होते हैं, ठीक है, बारीक कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि हाँ, स्थिति या आकृति में हुए परिवर्तन के कारण वह वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिए, ठीक है। कह रहा है कि हुए परिवर्तन के कारण वह वस्तु में निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, द एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू द इट चेंज इट्स पोजीशन और द शेप इज कॉल्ड। तो देखिए इसको हम लोग बोलेंगे ना स्थितिज ऊर्जा, क्या बोलेंगे, जैसे कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग को खींच के छोड़ देंगे तो फिर वो अपनी जगह आ जाएगा, कोई रबड़ है, रबड़ को दबा देंगे तो फिर वो अपनी जगह आ जाएगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, स्टैटिक, हाँ, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए क्रम में एक क्रम में आपको बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। देखिए ए इसका 2 गुना हो रहा है, ठीक है, ए इसका 3 गुना हो रहा है, ए इसका 4 गुना हो रहा है, और ए इसका 5 गुना होगा, तो 120 तो आएगा पहली बात तो 120 किस किस में है, तो एक तो यहाँ पे पी है, एक तो यहाँ पे है, ठीक है। तो और बाकी तो गलत हो गया, ये या तो ये सही हो सकता है या तो ये सही हो सकता है, ठीक है। कह रहा है ई का मतलब 5 है, यहाँ पे 8 है, के का मतलब 11 है, ठीक है। तो देखिए 5, ठीक है, 3 ज़्यादा हुआ, फिर इसमें क्या हुआ, 3 ज़्यादा हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे कितना है, 14 है, 14, फिर इसमें 3 ज़्यादा, 17, 17 का मतलब क्यू होता है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा गर्मी है तो थोड़ा सा, चलिए अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा हमारे पास, 20 क्वेश्चन और है, ठीक है, तो उसको हम लोग थोड़ा सा और तेजी से करेंगे ताकि हो जाए, ठीक है। 15 मिनट का और टाइम है, नहीं तो 1 घंटा ये भी हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। कह रहा है कि शहर में गड्ढों के कारण बहुत से लोग समय पर हवाई अड्डे तक नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, समय पर हवाई अड्डे तक पहुंचना आवश्यक नहीं है, ठीक है, ये भी क्या बात हुई, ठीक है। हवाई अड्डे के लिए अन्य कोई मार्ग नहीं हो सकता, ठीक है, तो ये बात सही है कि हवाई अड्डे के लिए कोई अन्य मार्ग नहीं होगा, ठीक है। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि हम भी यही सोच रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कह रहा है कि, ठीक है, आपको यहाँ पे कुल खर्च दे रखा है, कुल खर्च क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 33,650 दे रखा है, ठीक है। और उसके बाद दे रखा है कि जो प्रोवाइडेड फंड है, ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लें, नहीं यहाँ पे दे रखा है तो इसको ही देख लेते हैं, ठीक है। प्रोविडेंट जो फंड है, भविष्य निधि फंड है, उसमें 12% है, कितना परसेंट है, 12% है, ठीक है। तो उसका जो बचत है ना, वो पूछ रहा है कि उसका बचत किस में पूछ रहा है, वार्षिक, क्वेश्चन कहाँ गया, वार्षिक बचत पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए ये तो मासिक दे रखा है, क्या दे रखा है, मासिक दे रखा है, तो आपको वार्षिक निकालना है, क्या निकालना है, वार्षिक निकाल लेना है। मतलब कि देखिए 12% ये है, ठीक है, तो 12% इसका निकाल लीजिए, तो 12% किसी चीज़ का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा,
33650 इंटू, ठीक है, इंटू डिवाइड बाई इतना, इंटू कितना कर लेंगे, 12 कर लेंगे, ठीक है, क्या कर लेंगे, 12। तो देखिए एक जीरो तो जीरो कट गया, ठीक है, एक जीरो जीरो कट गया, बाकी 12 बार हम कितना होगा, 144 हो जाएगा, तो 144 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें 5 का मल्टीप्लाई और कर लेंगे, ठीक है। तो नियर अबाउट आपको देखिए मैं ऐसे बता देता हूँ कि यूनिट डिजिट से आंसर आ जाएगा इसका, कि एक बार 5 से करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 चौक के 20, तो एक जीरो आ गया, 2 कैरी आ गया, ठीक है, 6 चौके 24, ठीक है, 2 26, तो लास्ट में 6 आना चाहिए। यदि लास्ट में 2 6 होगा तो पूरा गुणा करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए लास्ट में एक ही 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे दे रखा है कि एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 3 इतना दे रखा है, उपस्थित लोगों की कुल संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो देखिए कुल संख्या का मतलब कि यहाँ पे लड़की और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 3:2 रखा है, ठीक है। तो 3:2 मतलब इसको टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। मतलब कि जो भी वैल्यू टोटल होगा वो 5 से डिविजिबल होगा, जो भी वैल्यू टोटल होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। तो बताइए ऑप्शन में कौन सा डिविजिबल है, तो हमारे पास 25 ही डिविजिबल है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि निम्न में से कौन सी आकृति इनमें से है, ठीक है। तो आप देखेंगे तो सी वाला यहाँ पे दिख रहा है और बाकी तो कोई नहीं दिख रहा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए अगला है 51 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे कह रहा है कि इतने टन का कुल पैदावार होता है, ठीक है, दिए गए चार्ट पाई में वार्षिक पैदावार को दर्शाता है, ठीक है। तो किसका पूछा है ये भी अब देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन तो यहीं पे है, कह रहा है शुगर इतना है, वीट इतना है, वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। यदि शक्कर की पैदावार इतने टन है तो कुल पैदावार आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसको ऐड कर लेना है कि ये कितना है, ठीक है। तो देखिए शुगर मतलब कि 80 की जो वैल्यू है ना, 80 की जो वैल्यू है आपका कितना दे रखा है, 6, ठीक है, इतना, हाँ 6000 टन दे रखा है, ठीक है। तो पहले टोटल आपको ऐड कर लेना है, टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 4 12 16 360 आ जाएगा। तो आपको 360 की वैल्यू निकालनी थी, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा, एक की वैल्यू हो जाएगा आपका, ठीक है, इतना हो जाएगा। 360 की वैल्यू निकालना है तो 360 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक जीरो से जीरो 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 कट गया, ठीक है। बाकी इसको काटेंगे यहाँ पे, तो 4 से 9 बार में कट जाएगा, बाकी 2 बचा तो इसको भी काट लेंगे, तो ये 300 आ जाएगा, ठीक है। 9 त्रिक 27, ठीक है। तो 2700 आ जाएगा, ठीक है, 27 क्या आ जाएगा, 00 आ जाएगा। तो अच्छा एक जीरो और बचा है, सॉरी, उसको भी लगा लेंगे, ठीक है। तो भी हमारे पास वैल्यू आ जाएगा कितना, 27000 आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसीलिए मैं पेपर नहीं बीच में सॉल्व नहीं करा रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी है ज़्यादा कि कुछ हो ही नहीं पा रहा था, ठीक है। कह रहा है कि जल विद्युत गृह में विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली वस्तु क्या कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा नहीं, स्थितिज ऊर्जा नहीं, उसमें ऊर्जा नहीं, काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। चलिए इसमें कह रहा है कि सबसे कम सीट जीतने वाले पार्टी कौन से है, ठीक है। तो सबसे कम सीट जीतने वाले पार्टी को देखिए, पहला जो पहला है यहाँ पे, ठीक है, पार्टी ए है, ठीक है। क्या है, पार्टी ए, पार्टी बी कितना इधर उधर करके पूरा इतना जीती है, बी इधर करके जितने जीती है, सी इधर करके इतना, डी और डी इधर, ठीक है। तो हम देखेंगे इनमें नियर अबाउट सबसे कम में क्या है, या फिर जोड़ के कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, जल्दी जल्दी जोड़ेंगे और इसको कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा है कि डी में 1 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे इतना इतना है, ठीक है। तो राइट आंसर तो अकॉर्डिंग टू डी हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, बिल्कुल डी ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, क्योंकि इसमें कम है सबसे, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि चीनी, हाँ चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितना परसेंट कम कर देना चाहिए, ठीक है। देखिए 30% का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, ठीक है, कि 3/10 होता है, कितना होता है, 3/10। खपत क्या करना है, कम करना है, खपत को कम करना है, इसका मतलब कि 3/10 + 3 कर लेंगे, इंटू कितना 100 कर लेंगे, बस निकाल लेंगे 300/13, ठीक है। मतलब कि 13 3 39 नहीं, 13 दूना के 26, ठीक है, 13 3 39, ठीक है। तुम्हारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि 160 मीटर, ठीक है, 160 मीटर लंबी एक ट्रेन है, ठीक है, 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को, ठीक है, इतने सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर लेंगे, ठीक, ट्रेन की गति क्या होगी, ठीक है। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10, ये आ जाएगा आपका 8 1 9, 900 बटे कितना आएगा, 405, हाँ इतना आ जाएगा। फिर इसने बोला कि ये मीटर पर सेकेंड हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, मीटर पर सेकेंड हो रहा है, तो 18/5 कर लेंगे, क्या कर लेंगे, 18/5 कर लेंगे, ठीक है, 18/5 कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास देखिए, क्योंकि देखिए यदि किलोमीटर होता है, क्या होता है, किलोमीटर होता है तो 5/18 से गुणा करते हैं, तो इसका उल्टा कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग सिंपली कर लेंगे गुणा, यहाँ पे एक जीरो और बढ़ा लेंगे, इसको कर लेंगे 5 ओनली, ठीक है। अब काटेंगे, क्या करेंगे, काटेंगे, तो काटेंगे तो हमारे पास एक कटेगा, ठीक है, 9 से काट देते हैं, ठीक है, 9 चौके 36, 9 पचे 45, ठीक है, तो एक इससे कट जाएगा, ठीक है। तो
यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब कि 1000 हो जाएगा, ठीक है। 1000 को इसको काटेंगे तो यहाँ पे 200 हो जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आएगा कितना, 9 पच्ची 45, सॉरी 9 चौके 36 और 9 पच्ची 45, ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। बाकी इसको काट देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 5 से काट लेंगे और भी, तो 5 से काटेंगे तो 9, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास वैल्यू कितना आएगा, ये आ जाएगा 40 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, 40 और यहाँ पे आएगा 9, इसको काट लेंगे 2 और 2 से गुणा कर लेंगे, 80 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ रहा है, 80 आ जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि दी हुई युक्ति विचार करें, ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है, ठीक है। कह रहा है कि निठल्ला बैठा एक सरकारी कर्मचारी यह कहते हुए कि वह बहुत ही व्यस्त है और बहुत सा काम पड़ा हुआ है, ठीक है। अंगुत, ठीक है, अंगतुक के प्रमाण पत्रों को प्रमाणित करवाने के लिए 2 सप्ताह बाद आने के लिए कहा है, ठीक है। सरकारी कर्मचारी अंगतुक की मदद करना चाहता है, मदद करना चाहता तो तुरंत कर लेता, तो गलत हो गया। सरकारी कर्मचारी अंगतुक से कुछ पाने की आशा करता है, ठीक है। तो देखिए ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है कि मतलब कि पाने की आशा करता है, इसलिए उसको बार बार क्या कर रहा है, जिला रहा है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यहाँ पे देखिए सेक्शन फार्मूला है, सेक्शन फार्मूला को आपको लगाना है बस, ठीक है। तो सेक्शन फार्मूला मैं बता देता हूँ कि कैसे लगाना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक की वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे क्योंकि एक्स अलग है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है, x1, ठीक है, m2, ठीक है, प्लस x2 m1, ठीक है, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, इतना लिख लिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, दिक्कत कर रहा है अभी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको बस वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो x1 आपको पता है, ठीक है, ये x1 है और ये x2 है, ठीक है। तो x1 की वैल्यू कितना है, x1 की वैल्यू यदि हम लोग देखें तो कितना है, -5, तो -5। m2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे m1 पहले है, m2 है, तो यहाँ पे आएगा 1, ठीक है, प्लस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना है, 7 है, तो 7 लिखेंगे और यहाँ पे 3 लिखेंगे, ठीक है। हो गया 3, डिवाइड बाई नीचे दोनों को जोड़ देंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 4 है, तो 21 में से 5 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, 16 में 4 को डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। तो 4 किस वाले में है, तो 4 बस इसी वाले में, तो ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मैंने ऐसा क्यों किया है, हम वाई क्यों नहीं निकाले, क्योंकि देखिए वाई भी निकाल सकते थे, वाई की भी वैल्यू निकालने से आ जाता है, ठीक है। क्योंकि सभी लोग डिफरेंट है, डिफरेंट रहेगा तो फिर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि देखिए 1 मार्च सन 2020 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। 1 मार्च सन 2020 को कौन सा दिन होगा, चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी जाने का भी टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया, 5:20 हो गया, अभी मैं इधर ही हूँ, ठीक है। चलिए तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है ना कि जो मार्च दे रखा है 1 मार्च, तो इसको यहाँ पे लिखना है 1 मार्च, ठीक है। मार्च का कोड होता है 3 होता है, ठीक है। अब देखिए 2000 के बाद रहता है तो 120 लेते हैं, क्या लेते हैं, 120 लेते हैं, सिंपल सी चीज़ है और कोई टिंग टरांग नहीं लगाना, ठीक है। बाकी 120 को 4 से डिवाइड कर लेंगे, 120 को क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर लेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, कितना आएगा 30, तो 30 को भी यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। सबको ऐड कर लेंगे, यहाँ पे 4 आएगा, 3 2 5, यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 1, ठीक है। इसको 7 से डिवाइड कर लेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 7 दूना के 14, ठीक है, 1 आएगा, फिर 14, फिर 7 दूना के कितना 14, ठीक है, फिर 0 आ गया रिमाइंडर। 0 का मतलब संडे बोलते हैं, 0 का मतलब क्या बोलते हैं, संडे। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संडे, ठीक है। मज़ा आया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, ठीक है। इसका मतलब 4 है, ठीक है, इसका मतलब 7 है, ठीक है, इसका मतलब 11 है, क्या है 11। तो अगला क्या होगा, देखिए 7 में 3 जोड़ा, फिर 4 हुआ, फिर यदि 5 जोड़े तो 16 हो जाएगा, 16 को हम लोग पी बोलते हैं, तो पी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, ये क्वेश्चन अच्छा है थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, तो कह रहा है कि मेरी वर्तमान उम्र, ठीक है, 2/3 मेरे चचेरे भाई की वर्तमान की 3/4 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि मेरा, ठीक है, मैंने बोला कि मैं हूँ और यहाँ पे चचेरा भाई है, ठीक है, चचेरा भाई है, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि मेरा x है और मेरे चचेरे भाई का y है, ठीक है। तो कह रहा है कि मेरा 2/3, ठीक है, कितना 2/3, ठीक है, और इसका 3/4 के बराबर है, ठीक है। तो यदि हम यहाँ से देखें तो हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे 8x आ जाएगा और यहाँ पे 3 3 की 9y आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9y आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा 9y आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 9y लिख दिया, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है यहाँ पे कि 3 वर्ष पहले, ठीक है, 3 वर्ष पहले का मतलब कि x -3, ठीक है,
मेरी उम्र मेरे चचेरे भाई की आज से 4 वर्ष उम्र की बराबर थी। तो चचेरे भाई भाई के कितना है, वाई है। तो वाई प्लस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम लोग यहाँ से देखें तो यक्स माइनस वाई की जो वैल्यू है ना, वो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। और यदि वाई की वैल्यू निकालें तो एक्स माइनस कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 8x और यहाँ पे रख देंगे कि 9 इंटू एक्स माइनस के 7। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 8 है तो 8x हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 9x हो जाएगा। 9 सात 63 हो जाएगा। इसको इधर करेंगे तो 9x माइनस का और प्लस यहाँ पे 8x है ना, और यहाँ पे माइनस के 63 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस एक्स बराबर कितना, माइनस के 63। तो इससे कट जाएगा तो आएगा एक्स की वैल्यू कितना, 63। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 63। ठीक है दोस्तों, ऐसे ऐसे क्वेश्चन रहेंगे ना तो आपको हिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हिला देंगे। तो इसीलिए आप हिलिएगा नहीं, इसको करिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 25 ग्राम ऐसा विलेन है जिसमें कि 5% क्या है, शुगर की मात्रा है। तो कह रहा है कि आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगा, मतलब वही ग्लूकोज। ठीक है, तो बस सिंपली क्या करना है, 250 है, इसका 5% निकाल लो। ठीक है, 5% सबको पता है, 10 से 10, 50 25, 125, 12.5 आ जाएगा। तो 12.5 ग्राम हमारा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि न्यूलैंड ऑक्टेव ने, ठीक है, न्यूलैंड ने उस समय तक कितने तत्व याद किए थे, तो 56 याद कर लीजिएगा। ठीक है, मैं मेरे चैनल पे एक वीडियो है, ठीक है, पूरा उसमें आवर्स आईडी है, एनसीईआरटी बेस पे सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे उससे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि यक्स को दीवार बनाने के लिए कितना समय चाहिए। ठीक है, यक्स को दीवार बनाने के लिए कितना समय चाहिए। ठीक है, ये पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है कि यक्स और वाई दोनों एक साथ मिलके एक काम को बना कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये तो यक्स और वाई एक साथ बनाएंगे, कितने दिन में बनाएंगे, 8 दिनों में बनाएंगे। कह रहा है कि यक्स को दीवार बनाने में, ठीक है, यक्स को दीवार बनाने में वाई से 5 दिन अधिक लगता है। मतलब वाई से 5 दिन क्या लगता है, अधिक लगता है। ठीक है, मतलब वाई जितना बनाता है 5 दिन इसको अधिक लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि यक्स को दीवार बनाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो क्या ये पहले वाले से हो जाएगा, तो पहले वाले से तो मुझे नहीं लगता कि, ठीक है, पहले वाले से तो नहीं लगता कि पहले वाले से बन जाए, क्योंकि पहले में दोनों लोग बना रहे हैं। ठीक है, जबकि दूसरे में क्या है, उसने बता दिया है कि ये कितने दिन पहले वो बनाएगा। ठीक है, वो कितने दिन पहले बनाएगा। ठीक है, तो हमारा क्या करेगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए 2 पर्याप्त है। ठीक है, लेकिन 1 पर्याप्त नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के कि इंडिज पर्वत श्रृंखला महाद्वीप में स्थित है। तो दक्षिणी महाद्वीप में स्थित है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, मैं भी बोलूँगा कि इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अगला है, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, कह रहा है कि एक त्रिभुज का आधार उसके, हाँ, उसके बराबर क्षेत्रफल वाले समांतर चतुर्भुज के आधार का 1/3 है। ठीक है, क्या है, 1/3 है। तो समांतर चतुर्भुज के साथ त्रिभुज की संगत ऊंचाई का अनुपात बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको देख, चलिए तो देखते हैं यहाँ पे। तो एक त्रिभुज कह रहा है, थोड़ा सा फैन को ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाइए। चलिए, तो फैन ऑफ हो गया। ठीक है, 1 घंटे भी हो गए। तो देखिए त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज का जो एरिया होता है ना, वो कितना होता है, त्रिभुज के एरिया की बातें करें यदि हम, तो ये हमारे पास होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें कि जो पैरेललोग्राम है आपका, ठीक है, क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के एरिया की बात करें यदि हम लोग, ठीक है, तो ये कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है, बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, इसने बोला है कि दो, देखिए कि जो समांतर त्रिभुज के आधार का, ठीक है, समांतर त्रिभुज के आधार का 1/3 है। ठीक है, मतलब कि जो इसका क्षेत्रफल है, बेस है, आधार है, समांतर चतुर्भुज का यदि हमने एक्स माना है तो इसका 1/3 हमारा क्या होगा, बी का होगा, मतलब कि इसके त्रिभुज का हो जाएगा। किसके, इसके त्रिभुज का हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों को यदि हम लोग क्या करें कि बराबर कर दें। ठीक है, क्या करते हैं कि इनका जो क्षेत्रफल है वो आपस में बराबर करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्या करेंगे कि बराबर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बराबर करेंगे तो यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे कितना आएगा, x/3 आ जाएगा। और यहाँ पे एच, इसको एच मान लेते हैं ट्रायंगल का। ठीक है, और यहाँ पे बी, तो बी को हमने एक्स माना है, बाकी यहाँ पे पैरेललोग्राम का। ठीक है, तो हमारे पास एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 1/6 आ जाएगा। ठीक है, 1/6 आ जाएगा। बाकी यहाँ पे यदि हम देखें तो एच पी अपान क्या हो जाएगा, एच। ठीक है, त्रिभुज हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6:1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किस भिन्न को 4/3 में जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा। ठीक है, किस भिन्न को जोड़ने पे 4/3 प्राप्त होगा। ठीक है, तो देखिए निम्न में से किस भिन्न को, तो हमने बोला कि इसको यक्स जोड़ने पर, क्या जोड़ने पे, यक्स जोड़ने पे हमारे पास 3 प्राप्त होता है। ठीक है, तो हमने इतना कर लिया, इसको माइनस कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इधर जाएगा तो माइनस, तो 3×3 = 9, 9 में से 5/3, तो हमारे पास आ जाएगा 1 से ही 2/3। ठीक है,
चलिए, कोई खास क्वेश्चन नहीं था, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री है, आईपीएल का मालिक जो मुंबई का है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना है थोड़ा सा बस। अगला है यहाँ पे कि एक व्यक्ति, ठीक है, सॉरी कितना क्वेश्चन आगे हो गया। हाँ, दिए गए, ठीक है, व्यक्तियों को सच मानकर चले, ठीक है, वह यह तय कर रहे हाँ, तय करे कि कौन सा है। तो पहले हम कर्तव्य को पढ़ते हैं, ठीक है, मतलब कि जो कथन है उसको पढ़ते हैं। हालांकि वर्तमान समय में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है, फिर भी भारत में बाल मृत्यु दर अधिक है, ठीक है, मतलब कि बच्चों की मृत्यु ज़्यादा हो रही थी। चिकित्सा वैज्ञानिकों को जिंदगियां बचाने के लिए, ठीक है, अपना काम छोड़ना और डॉक्टरों के रूप में कार्य करने के लिए कहा जाना चाहिए, ठीक है, अपना काम छोड़ने और डॉक्टरों को रूप में कार्य करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो अलग बात हो गया। बाल मृत्यु दर कम करने के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए। हाँ, ये थोड़ा है कि सरकार को क्या करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, ठीक है। तो दो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको एक सीरीज दे रखा है, ठीक है, ए बी सी डी करके दे रखा है। तो देखिए ए और बी को निकाल दिया, ठीक है, ए बी को दो को निकाल दिया, फिर यहाँ पे आ गया यस और कटा हुआ है, फिर दो को निकाला डी आ गया, फिर दो को निकाल के एट द रेट हम मतलब कि ऐसे लगा देंगे, एंड का साइन लगा देंगे, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे कह रहा है कि इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि आंसर कितना आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, बस हमारे पास क्वेश्चन होने वाला है जल्दी से। तो देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारे पास है ही, माइनस का 3 है, ठीक है। बाकी इसके ब्रैकेट में यहाँ पे है, तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है। तो यहाँ पे हम लोग यदि सॉल्व करें इसको, तो ये हमारे पास माइनस के 11 आएगा, ठीक है, कि सॉरी माइनस के 13 आएगा, माइनस के कितना आएगा 13। तो 13 से प्लस का 39 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस प्लस ये माइनस का 39 हो जाएगा। तो इसकी कहानी तो हम लोग बाद में करेंगे, क्योंकि डिवाइड भी करना है हमें 3 से, ठीक है। तो 3 से डिवाइड भी कर लेंगे, फिर बाकी ताकि मल्टीप्लाई भी करना है, ठीक है। तो 13 तो 63 में से, ठीक है, 39 माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो वैल्यू बचेगा यहाँ पे, ठीक है, 13 में से ये जाएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा, ठीक है। 5 में से ये जाएगा तो 2 आएगा, 24 आ गया। 24 में 3 से डिवाइड करना है, तो ये 8 बार में कट जाएगा, तो 8 यहाँ पे, देखिए मैंने यहाँ तक का सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वैल्यू लिखा 8, ठीक है। 8 के बाद अब अंदर सॉल्व करेंगे, तो -2 में माइनस इसका होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास आ जाएगा वैल्यू, तो कितना होगा, 8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 वैल्यू आ जाएगा। अच्छा ठीक है, 8 तरीके 24, ध्यान से देखिए यहाँ पे 24 हो गया, तो 24 हमारे पास यहाँ पे आया ना, ठीक है, 24 यहाँ पे आया, क्योंकि ये ब्रैकेट दोनों साथ में है, तो साथ पहले ऑफ को करते हैं, तो इतना ध्यान रखना, ठीक है। तो 8 इसके अंदर का, 8 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ ताकि समझ में आ जाए, ठीक है। ध्यान से देखिए, देखिए 3 ये बचा हमारे पास, और इसको जोड़ने पर 8 आ गया, ये हमारे पास आ रहा है 24, कितना है 24, इधर का हमने सॉल्व किया, कितना है 24, तो 24 में 24 का डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 हमारे पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा घोल बिजली का चालक नहीं है, ठीक। तो ग्लूकोज एक ऐसा घोल है, ठीक है, जो कि बिजली का चालक नहीं है, ठीक है। लोन काक्सिडासिन माई दो हाँ, माई ऑटोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है, तो रस्किन बांड है, कौन है, रस्किन बांड। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे दे रखा है, एक कोड दे रखा है, तो कोड के अकॉर्डिंग तो हम चलेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, किसी योग को लेंगे, ठीक है, यस के वाई, ठीक है, स्काई जैक किंग, ठीक है, 3 नाम है, स्काई जैक किंग, ठीक है। तो स्काई जैक किंग है, तो इसको भी हम लोग लिखेंगे ऐसे, ठीक है। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा मैं बड़ा लिखता हूँ, ये स्काई, ठीक है, जैक किंग हो गया। इसको लिखा गया है कि ए लिखा गया है, फिर उसके बाद जे लिखा गया है, वाई लिखा गया है, ठीक है, फिर के लिखा गया है, फिर एस लिखा गया है, ठीक है, फिर जी लिखा गया है, उसके बाद एन लिखा गया है, उसके बाद आई लिखा गया है, फिर के लिखा गया है, फिर सी लिखा गया है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखें, तो इसको यहाँ पे कर दिया गया है ना। बाकी इसको यहाँ पे कर दिया गया है, इसको यहाँ पे कर दिया गया है, इसको यहाँ पे आई को एक ही जगह रखा गया है, ठीक है। तो हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है कि इसका, ठीक है। तो कहाँ पे लिखे, यहीं पे लिख देते हैं, CHEP, ठीक है, सॉरी EA है, तो ए हो गया, पी है, फिर उसके बाद जी है, ए है, सी है, के है, यस है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैंने कितने को उठाया था, मैंने उठाया था यहाँ पे 1 2 3 4 5 को उठाया था, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 को उठा लेते हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यस को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और जी को यहाँ पे लिखेंगे। तो जे देखिए लास्ट में है क्या, और यस हमारे इस पे है, तो एक यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। और कहीं पे तो 1 2 3 इसके बीच में भी यहाँ पे मिल रहा है, 1 2 3 यहाँ पे मिल रहा है, तो ये तो गलत हो गया, ये तो गलत हो गया, ठीक है। बचा इसके बाद इसको यहाँ पे लिखेंगे, के को यहाँ लिखेंगे, ए को यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए के यस के बगल में है क्या, तो एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, ठीक है।
तो यस यहाँ पे है, के यहाँ पे है, ठीक है। उसके बाद एक बचता है आपका यहाँ पे, ठीक है, के और ए हो गया, तो भाई बीच में क्या आएगा, सी आएगा, क्या आएगा, सी। तो यस के सी ए जे, ठीक है, यस के सी ए जे, तो यहाँ पे भी मिल रहा है, यस के सी ए जे यहाँ पे भी मिल रहा है। तो थोड़ा सा इसको भी आगे भी देख लेंगे हम लोग, ठीक है, कि कैसे आगे हो रहा है, ठीक है। जैसे इसको हमने लिखा क्या, कि इसको हमने क्या किया, आगे लिखा, फिर इसको, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया था, इसको भी ऐसे कर लेंगे, ठीक है, सिंपली। तो ये यहाँ पे आएगा, तो हमारे पास पी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जे से तो हमने ले लिया था, तो पी आ गया, ठीक है। पी के बाद क्या आएगा, इसको यहाँ पे देखें तो यहाँ पे सी आ जाएगा, फिर यहाँ पे पी आएगा, सॉरी ए आ जाएगा, तो ए आ जाएगा, फिर उसके बाद ए आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास कौन सा आ गया, ए वाला राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है कि इस आकृति में, ठीक है, कितनी सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। तो देखिए सीधी रेखाएं की संख्या कितनी होगी, तो एक ऐसे गिन लेंगे, ठीक है, सॉरी कहाँ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कितना आ जाएगा, देखिए एक यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन यहाँ पे, चार यहाँ पे, चार हो गया। उसके बाद तिरछे वाला गिन लेंगे, 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 11 12 13 14, ठीक है, और एक 15 16 17, 17 हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है इसमें, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये छोटी आंत में होता है, कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है, ठीक है। चलिए ये बार बार चला जा रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे भी, ठीक है। तो लास्ट में है, थोड़ा सा मैं इसके लिए कुछ कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बचा है, ठीक है, छोटी आंत में, अच्छा हो गया, ठीक है, क्वेश्चन हो गया पूरा हमारे पास। तो 1 घंटे 10 मिनट लग गए, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन हमने विस्तार से देखा है सब चीज़ों को, क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छे थे इसमें, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और हमारे साथ बने रहिए, ठीक है। तो प्रॉमिस करता हूँ कि आपके भी नंबर अच्छे आएंगे, ठीक है। हम भी एलपी बनने की कोशिश में हैं, ठीक है। तो अपने साथ साथ आपको भी लेके चलेंगे साथ में, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस क्लास में, ठीक है, नेक्स्ट सोल्यूशन में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा अपना।